धन्यवाद। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है, तो हम लोग अभी एक बार थोड़ा सा समराइज कर देते हैं, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा समराइज कर देते हैं, उसके बाद वापस से चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन आज हम लोग, तो हम लोग देख रहे थे कि हम लोग जीवन में थक क्यों जाते हैं, क्योंकि हम सत्य से दूर जाते हैं। हम दूसरों की उम्मीदों के अनुरूप कार्य करना चाहते हैं, दूसरों को प्रसन्न करना चाहते हैं, परंतु हमने देखा क्या कि हम जब प्रसन्न भी करना चाहते हैं तो भी प्रसन्न नहीं होते। हम पूरा जीवन लगा देते हैं और फिर भी क्या होता है, फिर भी दुखी रह जाते हैं। हमने एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल भी देखा, एक ही एग्जाम्पल नहीं, मैं टॉप 5 में से 2 या 3, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, 2 तो एग्जैक्ट याद आ रहा है, तीसरे भी शायद संशय। बहुत ही अधेड़ उम्र में, सॉरी, 5 सबसे अमीर लोगों में से, विश्व में 5 सबसे अमीर लोग, उसमें से 2 ही बोल देते हैं, 2 बहुत ही अधेड़ उम्र में, बहुत ही ज्यादा उम्र में अपनी पत्नियों को तलाक दे। हाँ हाँ, बहुत ही अधेड़ उम्र में अपनी पत्नियों को तलाक दे। ये 2 अधेड़ उम्र वाले लोग, और कौन है? 5, टॉप 5 सबसे अमीर। उससे ज्यादा अमीर सोच सकते हैं क्या? स्थिति ये है कि चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब, सब कोई बोझ से बंधा हुआ है। समाज का बोझ, परिवार का बोझ, दोस्त का बोझ, रिश्तेदारों का बोझ, इसका बोझ, उसका बोझ, और हम क्या अपने सर पे सब कुछ भर लिए, और इस स्थिति में हम थके हुए। और मात्र थके हुए नहीं रहते हैं, फिर ये थकावट और ज्यादा बढ़ जाती है, हम दुख में चले जाते हैं, हम सोचते हैं हमारे साथ बुरा हुआ है। हाँ, बाय द वे, हम लोगों ने ये भी देखा था कि हम लोग हमेशा छुट्टियों का वेट करते हैं, जो कार्य करना उसका इंतजार नहीं करते, कार्य से छूटने का इंतजार करते हैं, है ना? तो हम दुखी हो जाते हैं और हमें ये भी अनुभव होने लग जाता है कि हमारे साथ बुरा हुआ, लोग हमारे साथ बुरा कर रहे हैं। स्थिति मालूम है कैसे? स्थिति ऐसा है कि हम स्वयं किसी भी चीज को आकार देने के लिए उत्तरदायी होते हैं। हम स्वयं उत्तरदायी होते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है, बहुत जगह हम लोग देखते हैं कि फोर्स किया जाता है ना, लोगों को फोर्स किया जाता है। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको फोर्स कर दिया जाता है। तो आप सोचिएगा कि स्वयं उत्तरदायी कैसे हो गए? यहाँ पे तो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो उत्तरदायी कैसे हो गए? देखिए क्या होता है, ये कर्म प्रभाव होता है। बहुत ही सरल शब्दों में बोल रहा हूँ, ये कर्म प्रभाव होता है। होता कैसा है कि आपके जिस अनुरूप कर्म है उसी अनुरूप आपको फल मिल रहा है। आपने जिस प्रकार का पहले कर रखा है उसी प्रकार का आपको फल मिलते जा रहा है। ऐसा नहीं है कि आपके साथ कोई इम्पार्शलिटी हो रही है। कुछ कुछ लोग ऐसा सोच सकते हैं कि हमारे साथ तो इम्पार्शलिटी हो रही है, परंतु उसका एक उल्टा उल्टा क्वेश्चन मैं पूछता हूं पहले। एक बात बताइए, आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, कोई भी कार्य कर रहे हैं, आप कुछ ना कुछ सफलता के लिए कार्य करते हैं। स्कूल जाते हैं तो आप ये सोचते हैं कि हमको अच्छे नंबर लेकर के आना है ना, परंतु अच्छे नंबर लाना आपके अधिकार में है क्या? फल आपके अधिकार में है? आप कोई भी कार्य क्यों ना करने जा रहे हो, आप अच्छा खाना बना रहे हो, अच्छा खाना बन जाए ये आपके अधिकार में है क्या? बहुत सारा इधर उधर चीजें चल जाती है ना। सपोज कीजिए आपने सब कुछ अच्छा बना दिया, ऊपर से फिर, एग्जाम्पल बहुत ही खराब है, प्लीज माफ कीजिए, ऊपर से कोई चलती हुई वस्तु, समझिए, वस्तु बोल रहा हूँ, वस्तु नहीं है, ऊपर से कोई चलती हुई वस्तु उसमें गिर जाए, ये आपके हाथ में है क्या? है? बहुत ही अच्छा बनाया था, फेंक दीजिएगा, है ना, पूरा का पूरा फेंक दीजिएगा। हम कार्य करने जब गाड़ी चलाते हैं, तो हम गाड़ी तो हम अच्छे से चलाते हैं, परंतु कोई पीछे से आकर के ठोक,
बिजनेस करने जाता है घाटे के लिए नहीं करने जाता है, परंतु घाटा हो जाए। हम जिसका हित चाहते हैं उसी का अहित कर दें, होता है ना। बहुत बार हम किसी का अच्छा करना चाहते हैं, करते करते हमसे ही बुरा हो जाता है। बुरा करना नहीं चाहते पर बुरा हो जाता है। पहले ये बताइए, क्या रिजल्ट आपके अधिकार में है? क्या फल आपके अधिकार में है? आपके चाहने से फल मिल जाता है क्या? आइंस्टाइन इतनी बार फेल हुए, उसके बाद उनको बल्ब बनाने का बुद्धि मिल गया। परंतु एक बात बताइए, ऐसा हो सकता था ना कि एक जो वो तरीका था, कुछ हजार तरीके फेल हुए थे तो 1000वां एकवा तरीका निकला था, कुछ ऐसा। बहुत बहुत बार फेल होने के बाद, 3M का भी यही है, बहुत बार फेल होने के बाद एक बहुत अच्छा तरीका निकल गया। हो सकता था ना वो ज्ञान लुप्त होता, वो प्रोबेबिलिटी दिमाग में आती नहीं, हो सकता था ना। ऐसा कैसे हो गया? वही वाला आंसर मिल गया, ऐसा कैसे हो गया? हो सकता है वो थक जाते, 900 बार करने के बाद थक जाते, 1000 बार करने के बाद थक जाते, बल्ब बन ही कैसे गया? देखिए साइंटिस्ट बहुत कुछ सोच लेते हैं, इमेजिनेशन होता है, वो इमेजिनेशन रियलिटी हो जाए जरूरी तो नहीं है। तो फेलियर क्यों नहीं मान लिया उसी टाइम? तो उत्तर क्या है कि हम लोग प्रयास कर सकते हैं, सभी को ही हम लोग प्रयास कर सकते हैं, परंतु फल, फल हमारे हाथ में। आप चाह लीजिएगा कि हम कर लें तो भी आपके हाथ में। आप कितना भी प्रयास कर लीजिएगा, आप जाते रहिएगा, गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा, बताइए क्या कर लीजिएगा? हैं? कोई सोच के देखिए, एक एग्जांपल आ रहा है, एक क्रिकेटर के बारे में जानते होंगे, चलिए नाम लेते हैं, वो ऋषभ पंत, सुना ना ऋषभ पंत? हैं? सोच के देखिए कितना संघर्ष हो रहा था, कितना संघर्ष होता है किसी के भी जीवन में, एक नेशनल लेवल तक क्रिकेटर बनने के लिए कितना संघर्ष होता है ना, कितना संघर्ष होता है। परंतु आप सोच के देखिए, वो इतना प्रयास करने के बाद एक बार गाड़ी स्वयं से चला रहा है, क्यों चला रहा है पता नहीं, उसको अच्छा लगता है, स्वयं से चला रहा है। और उसको बोला भी गया था, मैंने वो पढ़ा है, उसको पहले बोला गया था, कोई कोई क्रिकेटर ने पहले बोला था कि आप गाड़ी बहुत खराब चलाते हो, आप मत चलाए। फिर भी वो अपनी जिद में चलाया, एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट होने के बाद बच भी गया, परंतु कितना संघर्ष लिखा गया ना उसके जीवन में। एक तरफ से तो बच गया, दूसरे तरफ से संघर्ष लिखा गया। क्या उसने ऐसा सोचा था? उसने प्रयास तो पूरा किया कि नेशनल लेवल टीम तक पहुंच गया, ये कर लिया, वो कर लिया। अभी कोई एक बहुत ही अच्छा क्रिकेटिंग इवेंट चल रहा, वो सोचा कि हमको यहाँ पे खेलना है, वो सब कुछ कर लिया, परंतु वहां तक पहुंचने से पहले एक्सीडेंट पहुंच गया। अब बताइए, ये क्या उसके हाथ में? एक्चुअली में जो अभी कर रहे हैं वो भी आपके हाथ में नहीं। आप कार्य तो आप कर सकते हैं, परंतु फल आपके हाथ में है ही नहीं। तो कुछ लोग अगर बोले ना कि पूर्व जन्मों के कर्मों का फल नहीं है, अगर किसी का बुरा हो रहा है तो उसका पूर्व जन्म का फल है, हम कैसे मान लें? है? शास्त्रों को नहीं मानते हो। कोई अगर ये बात बोल भी दे तो पहले मुझे ये बता दीजिए, आप जो अभी कर रहे हैं उसका फल आपको मिल जाएगा, ये इसके बारे में आप श्योर हैं क्या? पहले का तो बाद में बात कर लेंगे, अभी का भी आप नहीं बता सकते, है ना। तो स्थिति ऐसी है कि हर बार हम लोग बस प्रयास कर सकते हैं, फल क्या होगा हमें पता नहीं। फल देने वाले कौन है? भगवान। और भगवान का ही ये निर्णय है कि पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार आपको इस जन्म में फल मिलेगा, भगवान का निर्णय। आप कर्म कर रहे हैं उस अनुरूप आपका नेक्स्ट शरीर मिलेगा। आप चूहे का कार्य
रहे हैं तो अगला जीवन चूहा वाला मिलने वाला है। तो हम लोग जो कुछ कर रहे हैं और हमारे साथ जो कुछ हो रहा है वो हमारे ही कर्म है, किसी ने हमारे साथ बुरा नहीं किया। अब सोच के देखिए, हमारा दिमाग जो इतना बोझ के कारण भरा हुआ था वो एकदम लाइट हो चुका। परंतु अब जब ये पता चल गया कि हम खुद ही उत्तरदायी, हमारे कारण ही हो रहा है। आई नो ये बात समझने में, जो लोग पहली बार सुन रहे होंगे उनको समझने में बड़ा दिक्कत सा हो रहा होगा, अनकंफर्टेबल हो रहा हूँ। कोई बात नहीं, मानिए, मानिए, अभी मान लीजिए, है ना। शास्त्र का रेफरेंस भी दे सकते हैं, बहुत कुछ दे सकते हैं, परंतु आज आज सरल क्लास है, एकदम सरल रूप में जाना। जिनको और जितना जिस भी विषय में जानना होगा ना, पूछते रहिएगा, मैं बताऊं। परंतु एक बार के लिए मान लीजिए हमारे साथ जो कुछ हो रहा है उसके उत्तरदायी कौन है? हम स्वयं। अगर बुरा हो रहा है तो कौन? हम रिस्पॉन्सिबल। अच्छा हो रहा है तो हम रिस्पॉन्सिबल। खराब हो रहा है हम रिस्पॉन्सिबल, जो भी हो रहा है। तो जब अच्छा और बुरे के लिए हम जिम्मेदार हैं तो हम इसका सुन करके, उसका सुन करके, उसका सुन करके, उसका सुन करके, उसके अनुरूप, उसके अनुरूप, उसके अनुरूप, इसकी प्रसन्नता, उसकी प्रसन्नता, उसकी प्रसन्नता है। हम अपने माता को प्रसन्न कर दें, पिता को प्रसन्न कर दें, पत्नी को प्रसन्न कर दें, भाई को प्रसन्न कर दें, चाचा को प्रसन्न कर दें, मामा को प्रसन्न कर दें, इसको प्रसन्न कर दें, उसको। एक बात बताइए, ये सब करते तो हैं, परंतु आपका कोई एक संबंधी है जो आपको हर स्थिति में, हर स्थिति में बोले कि मैं आपसे प्रसन्न हूं, आई एम हैप्पी विथ यू। हर स्थिति में आपका साथ देने वाले बहुत लोग होंगे, हो सकता है मां हमेशा ही साथ देती हो, परंतु हर स्थिति में बोले कि आपसे बहुत प्रसन्न। कोई एक है? कोई भी एक। आपने सबके लिए कार्य किया, पिता की प्रसन्नता के लिए किया, माता की, पत्नी की प्रसन्नता के लिए किया, भाई की। कोई एक व्यक्ति है जो हर स्थिति में बोले कि मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूं? कोई भी एक संबंध? यू वुड बी शॉक्ड, आपको झटका लग जाएगा। अगर सच में इस प्रश्न का उत्तर कीजिएगा ना तो झटका लग जाएगा, बोलिएगा ये क्या बोल दिया आपने आज, ये क्या बोल दिया। मेरे से आज तक कोई भी प्रसन्न नहीं, हर स्थिति में कोई भी प्रसन्न नहीं है। कब प्रसन्न है? जब हम उनके अनुरूप कार्य करते हैं, जो वो चाहते हैं वो हम कर दें, तब तक वो प्रसन्न है। माँ बाप भी, प्लीज बुरा मत मानिएगा, सत्य है, जानिए, माँ बाप भी तब तक प्रसन्न होते हैं जब तक आप अच्छे नंबर लेकर के आए। स्कूल की बात कर रहे हैं, जब तक आप अच्छे नंबर लेकर के आए। जॉब की बात कर रहे हैं, जब तक आप अच्छा जॉब करें। परंतु एक बार, हर बार इंक्रीमेंट मिलता है ना, एक बार माँ बाप को जाकर के बोल दीजिए कि मेरा सैलरी कट हो गया, मेरी सैलरी 50% कम हो गई, जितना मेरे को सैलरी मिलता था वो 50% कम हो गया। एक बार जाकर के बोल दीजिए कि स्कूल में कि हम चीटिंग कर लिए, या नंबर खराब आ गया, या कुछ भी एक बुरा बात बता दीजिए, क्या वो आपका साथ देंगे? बोलेंगे तेरे से मेरे को ये उम्मीद नहीं थी। तेरे से मेरे को ये उम्मीद नहीं थी, तू ऐसा कैसे कर दिया? सच है ना? है ना सच? हम लोग किसी के लिए कितना भी कर दें, अगर हम अपनी वास्तविकता उनके सामने रख दें, हम अपने फेलियर को भी उनके सामने रख दें, वो एक्सेप्ट नहीं करें।
कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर आप अपने पतन वाली स्थिति को भी किसी के भी सामने रख दें, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। आपको तभी तक एक्सेप्ट कर रहे हैं जब तक आप उनके उम्मीदों के अनुरूप कार्य करें। प्लीज माफ कीजिए, ये एग्जाम्पल देने के लिए माफ कीजिए, परंतु एग्जाम्पल एकदम सही है। क्या वो आपको चाहते हैं कि आपका एक रोबोट बन जाए? वो चाहते हैं आप एक रोबोट की तरह काम करें, वो चाहते हैं कि आपको चाहते हैं? सीरियसली वो आपको चाहते हैं कि अगर आपका एक रोबोट बना दिया जाए, उसको चाहते हैं जो हमेशा ही सही काम करे। सच बताइए, सच बताइए, क्या आपको आपके लिए चाहते हैं क्या कि आप बहुत अच्छे हैं? अच्छे तब तक हैं जब तक उनके अनुरूप चल। स्थिति ऐसी है, स्थिति ऐसी है कि लोग सत्य को स्वीकार नहीं करना चाहते। लोग बस यही चाहते हैं कि रोबोट बन जाए और किसी प्रकार से हमेशा ही चीजें अच्छी रहे। चीजें हमेशा अच्छी नहीं रहेंगी। एक्चुअली में असलियत मालूम है क्या? असलियत तो ठीक उल्टी है। देखिए, आप चाहे माने चाहे ना माने, मैं आपको सत्य बता रहा हूं। आप मुझे किसी प्रकार का प्रश्न पूछें, आपके सारे प्रश्नों का उत्तर भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम और शुद्ध भक्तों के शब्दों में, इसी में आंसर छुपा हुआ है, लिखा हुआ है। बहुत बार उसे ढूंढ ढूंढ करके बता देते हैं। हो सकता है कभी कभी ना भी बता पाए, परंतु आंसर तो वहीं पे है ना। बहुत बार क्या होता है, पढ़े लिखे होते हैं तो थोड़ा समझ में आ जाता है। अगर सपोज कीजिए कोई पढ़ा लिखा है तो उसे समझ में आ जाता है, और अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं होता है तो उसे समझ में नहीं आता। परंतु ऐसा नहीं है कि ज्ञान वहां पे नहीं है। तो उस लेवल के लोग पहुंच गए हों चाहे ना पहुंचे, परंतु ज्ञान वहीं पे। भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, शुद्ध भक्तों के शब्द। आपके जो भी प्रश्न होंगे सभी का उत्तर। तो स्थिति ऐसी कि लोग चाहते तो रोबोट, और हम क्या चाहते हैं? देखिए, चौथा पॉइंट, हम चाहते हैं कि कोई हमारी वैल्यू करे। वो आपकी वैल्यू कर रहे हैं क्या? कोई भी आपकी वैल्यू कर रहा है? कोई नहीं कर रहा, कोई नहीं कर रहा। ठीक है, एक बार फिर से समरी कर दें। मैं थक गया हूं। थकते किसके कारण है? फॉल्स एक्सपेक्टेशन, झूठी उम्मीदें, और वो सर पे बांध लेते हैं। ठीक है, मैं इतना दुखी क्यों हूं? क्योंकि झूठी उम्मीदों के अनुरूप चल रहा है। ठीक है। थर्ड, मेरे साथ बुरा क्यों हुआ? क्यों हुआ बुरा? क्यों हुआ बुरा? क्यों हुआ? क्योंकि हमने सत्य को अस्वीकार कर दिया। जिनसे हम मिलते हैं उन्होंने भी सत्य को अस्वीकार कर दिया। झूठ में जीना चाहते हैं, है ना। झूठ में जीना चाहते हैं। चौथा, मेरी वैल्यू क्यों नहीं है? क्योंकि आपकी वैल्यू थी ही नहीं। उनकी आंखों में आपकी वैल्यू थी ही नहीं, किसी की आंखों में नहीं। आप सोच के देखिए, जो भी उम्मीदें हैं उस अनुरूप आप किसी से कार्य मत कीजिए। आपकी जो भी गुणवत्ता है उस अनुरूप कार्य मत कीजिए। आप कोई वैल्यू करेगा? कोई भी वैल्यू करेगा? मुझे सभी ने धोखा दिया है। एक्चुअली में कोई आपको धोखा नहीं देगा। आप स्वयं अपने आप को छल रहे हैं। आप स्वयं अपने आप को धोखा दे रहे हैं। देखिए, ये सुनने में कड़वा लग सकता है। चाहे आपको सत्य का भान हो
या ना हो। बहुत बार क्या होता है, हमको नहीं मालूम होता है, हमको नहीं मालूम होता सत्य क्या है ना, नहीं मालूम है भाई, हमको किसी ने भगवत गीता नहीं बताया, हमको नहीं बताया, हमारे हमारे अगल बगल शुद्ध भक्त नहीं है, हमको सत्य नहीं बताया, हमारे पास आकर के किसी ने बताया नहीं है, हम घर में बैठे हुए हमको नहीं बताया किसी ने, चाहे बताया हो या ना बताया, प्लीज मान लीजिए अभी, उसके बाद आप खुद रियलाइज कीजिएगा, आपको जरूर इस प्रकार का मौका मिला था कि आप शुद्ध भक्तों का संग कर पाते, मौका मिला था, पहले भी मिला था, हर किसी को मिलता है, सभी को, एक चोर को भी मौका मिलता है कि वो सही रास्ते चल सके, परंतु चोर चाहता है कि हम सही रास्ते नहीं चले, स्वतंत्र इच्छा, खुद से चाहता है कि हम गलत रास्ते चले। फिर से, चोर चोरी क्यों करता है? क्योंकि वो चाहता है कि चोरी करे, कोई परिस्थितियों के कारण नहीं करता, है ना। आजकल न्यूज चैनल में बहुत सारे सुनते होंगे, हैं? पहले तो कितना अच्छा इंसान था, परिस्थिति खराब हुई और उसने ये कर, नहीं, वो चाहता था चोरी करना और परिस्थिति उस प्रकार की बनी और उसने चोरी किया। तो असलियत क्या है? कोई हमको धोखा नहीं दे रहा है, हम स्वयं अपने आप को धोखा दे रहे हैं, हम स्वयं धोखा दे रहे हैं। मेरा रिक्वेस्ट यही है, चाहे आप कैसा भी जीवन जिए, अपने आप को धोखा मत दीजिए। इस दुनिया में जीते हैं ना, इस दुनिया में सत्य बोल करके नहीं जिया जाता है, बहुत बार झूठ बोलना पड़ता है, मान लिया, एकदम सही बात, परंतु अपने आप से झूठ मत बोलिए। यकीन मानिए, अधिकायक लोग, करीब करीब सबको ही अपने आप से झूठ बोलते, हर स्थिति में बोलते हैं हमसे जितना हो सकता था हमने कर दिया, बोलते हैं हमारा जितना बन पड़ता था हमने कर दिया, परंतु वो सच में जानना चाहते हैं क्या कि इस स्थिति में क्या कर सकते हैं? पहले आपने जितना हो सकता था वो कर दिया, ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, आपने ये सोचा क्या? हम अपने आप को दोष मुक्त करना चाहते हैं ये बता करके कि हमने पहले बहुत कर दिया है। सपोज कीजिए कोई रिश्ते में खटास आ गई है, भौतिक जगत में देखिए कितना कितना गड़बड़ हो, कोई रिश्ते में खटास आ गई, खटास आने के बाद क्या बोलते हैं, हमसे जितना हुआ था हमने किया था, अब वो अपना देख ले, बोलते हैं, बोलते हैं, क्यों बोलते, क्यों बोलते हम ये क्यों नहीं बोलते, उस दिन हमसे जितना हो पड़ता था हमने किया है, आज हमसे जितना हो पड़ेगा हम करेंगे, हम क्यों नहीं बोलते? अधिकायक लोग अपने आप को झूठ बोलते हैं, ये बहुत ही अजीब स्थिति है। आप अपने आप को झूठ बोल करके हमेशा कष्ट ही पाइए, कष्ट ही पाइए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं ना, क्लास भी ज्वाइन करिए, बोले प्रभु जी जितना हमको समझ में आया था हमने ज्वाइन कर लिया। एक बात बताइए, मैं रियलिटी बता रहा हूँ और बाकी डिवोटीज यहाँ पे बैठे हुए हैं, एक काम कीजिए, बाकी डिवोटीज एक बार ये पोल भी हो जाए, है? बाकी लोग बताइए, पिछले 1.5 साल में कितने लोगों को 10 बजे कोई क्वेश्चन करते हुए सुना हो कि प्रभु जी ने आपने आंसर नहीं किया, आपने आज तक आंसर नहीं किया? 10 बजे, 10 बजे फ्री हो जाते हैं ना, अभी 10 मिनट हो, उसके बाद कितने लोगों को बोलते हुए प्रभु जी मेरा है ना, मेरे जीवन का एक एक प्रॉब्लम था, इसका सॉल्यूशन नहीं मिला है? कितने लोगों को देखा है? सच सच बताइए, झूठ मत बोलिए, कोई झूठ नहीं बोलेगा है। आप लोग सामने देखिए, ये डिवोटिस बता रहे, ये मैं नहीं बता। पिछले 1 साल में, एक नहीं 2 साल भी बोल देंगे तो भी यही आंसर निकलेगा।
एक साल में एक व्यक्ति नहीं है जो ये बोले कि मैंने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। परंतु लोग क्या बोलते हैं, लोग बोलते हैं कि भगवान के बारे में कैसे पता चला, भगवान के बारे में यहाँ पे पता चल रहा है, आइए बैठिए सुनिए। बोले हमको समझ में नहीं आता, प्रश्न पूछिए आंसर मिलेगा। परंतु अपने आप को झूठ बोलना है क्या कि हमको समझ में नहीं आता। अरे बैठिएगा तब तो सुनने को मिलेगा ना, तब तो समझ में आएगा ना। अपने आप को झूठ मत बोलिए, जो स्थिति हो उसको स्वीकारिए। अगर डिवोटीज बोल देते ना 15, तो मैं मान लेता 15 लोगों का आंसर नहीं हुआ। डिवोटीज बोल रहे हैं एक भी नहीं, तो आपके सामने। तो ऐसे एक भी नहीं है जिनके प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला, सबके प्रश्नों का उत्तर मिलता है। तो ये झूठ मत बोलिए कि आपको भगवान के बारे में नहीं बताया जाता। हर किसी को भगवान के बारे में बताया जाता है, परंतु लोग स्वीकार नहीं करते, लोग स्वीकार नहीं करते, बहानेबाजी करते। प्लीज माफ कीजिए, सुनने में कड़वा लगेगा, एकदम सत्य है। इस तरीके से हम भगवान से द्वेष करते। द्वेष मतलब समझते हैं? एनवियसनेस। द्वेष का कोई और शब्द बताइए हिंदी। एनवियसनेस, ईर्षा, ईर्षा, ईर्षा करते हैं, भगवान से ईर्षा करते हैं। भगवान से ईर्षा करने का यह तरीका होता है ना। तो लोग कोई आपको धोखा नहीं देते, आप स्वयं अपने आप को धोखा देते, और ये धोखेबाजी बंद कर। देखिए जैसा भी जीवन है, सत्य वाला जीवन कम से कम अपने लिए जिए, बाकी को छोड़ दीजिए। लोग क्या बोलते हैं, समाज क्या बोलता है, ये क्या बोलता है, वो क्या बोलता है, उसको बोलने दीजिए। आप अपने लिए तो सत्य जिए। जब बंद कमरे में अपने आप से चेहरा मिला रहे, आंखें मिला रहे हो, तो अपने आप को तो गौरवान्वित रूप से देख सके ना, अच्छे से देख सके ना कि हम अच्छे, कुछ तो अच्छा किया हमने। बंद कमरे में जब सब कोई भी नहीं देख रहा, तब भी आप अपने आप को नजरें झुकाए हुए हैं, अपने आप को छुपाए हुए हैं, नहीं हमको नहीं जानता, है ना। हाँ। चलिए, अब दो और प्रश्न है। मेरी कोई बात सुनता नहीं है, एक्चुअली में सत्य मालूम है क्या है? वो आपकी बात नहीं सुनना चाहता। वो कोई भी हो, वो चाहते यही है कि मेरे अनुरूप कार्य होना चाहिए। एक छोटा सा बच्चा भी चाहता है ना कि मेरे अनुरूप, मेरे को पहले देखते हैं, छोटा सा बच्चा होता है वो क्या करता है, आजकल भौतिक जगत है, बहुत सारा कुछ होता है, तो छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं, मोबाइल, मोबाइल दोगे तब खाना खाऊंगा, ऐसे नहीं खाऊंगा, मोबाइल दो पहले। हाँ राइम्स चलाओ, राइम्स चलाओ। मैं छोटा सा बच्चा हूँ, मैं 2 साल का, 3 साल का, राइम्स चलाओ, राइम सुनूंगा तब खाऊंगा। होता नहीं होता। वीडियो चलाओ तब देखूंगा तब खाऊंगा। एक छोटा सा बच्चा भी होता है, वो भी अपनी जिद चलाता है। कोई आपकी बात सुनना नहीं चाहता, आप सुनाना चाहते हैं। आप सुनाना चाहते हैं, मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन लो। वो सुनना नहीं चाहते, वो नहीं सुनना चाहते, आप सुनाना चाहते हैं, है ना। एक बहुत बड़ी बेवकूफी वाली स्थिति है। लोग सोचते हैं मुझे इस जगत में नहीं रहना, मैं थक गया हूं, मुझे इस जगत में नहीं रहना। एक बात बताइए, चाहे कोई चाहे या ना चाहे, अपनी इच्छा से इस जगत से जा सकते हैं क्या? देखिए बहुत लोग क्या करते हैं ना, बहुत लोग है ना सोचते हैं सुसाइड कर लेंगे हैं? अरे सुसाइड कर लीजिएगा तो भूत बन जाइएगा, भूत बन करके भी यहीं पे रहिए। जितना समय लिखा हुआ तब तक तो झेलना पड़ेगा। भूत बन जाएगा तो और प्रताड़ना मिलेगा, और दर्द मिलेगा, है। क्या लाभ है ऐसा? आपके कहने से कुछ नहीं चल रहा है। आप सोचिए इस जगत में रहना है चाहे नहीं रहना है? आपको तो रहना ही है। आप सोच लीजिए कल सुबह सूर्य उदय नहीं हो, आपके सोचने से कुछ नहीं हो रहा है, कल सुबह सूर्य उदय हो गई। आपके करने ना करने से कुछ नहीं हो रहा। तो क्या है कि आप इस बात को स्वीकार कर लीजिए क्या,
कि कल सुबह 6 बजे सूर्य उदय हो जाएगा। इस बात को स्वीकार कर लीजिए, इसमें आनंद है। इसमें कोई आनंद नहीं है कि हम दुखी रहे कि हमें तो इस जगत में नहीं रहना। देखिए आप समझिए, चाहे अच्छा चल रहा है चाहे बुरा चल रहा है, ये जगत जैसे चल रहा है वैसे ही चल रहा है, आपके करने ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप वो कीजिए जिससे आप शुद्ध हो, जिससे आप शुद्ध हो। आप वो कीजिए जिसमें जो करके आपको आनंद आए। आप वो मत कीजिए कि यहाँ पे ये बुरा चल रहा है वहां पे वो बुरा चल रहा है। आपके कर देने से बुराई खत्म नहीं हो जाएगी। है? लोग देखते होंगे सबके हाथ में मोबाइल फोन, देखते हैं ना। आप लोग स्वयं भी जानते हैं, आप स्वयं अपने घर में देख लीजिए, कितना सारा मोबाइल फोन कचरे के समान हो गया है ना। पुराना वाला मोबाइल फोन था जो 5 साल पहले यूज करते थे, वो क्या है, अब कचरा है ना, है कि नहीं है। उसके कारण कितना पॉल्यूशन हो गया। आज के दिन आप चाह लें कि पॉल्यूशन कम हो जाए, तो आपके चाहने से कम हो जाएगा क्या? आप अपना कार्य कर सकते हैं, आप अपना कार्य कीजिए। और कैसे कीजिए? सच्चाई से कीजिए, सच्चाई से कीजिए, झूठ नहीं, झूठ नहीं, जो भी सच है उससे कीजिए, है ना। मेरा विनम्र निवेदन है, पूर्ण सत्य तो मात्र भगवान से ही आएगा। और अगर जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो देखिए मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ, आज भी क्लास एंड हो रहा है, मुझे 2 मिनट और दे दीजिए। एक रिक्वेस्ट, एक अपील कर लेने दीजिए, और उसके बाद फिर आपके वैष्णव प्रणाम मंत्र करेंगे। वैष्णवों का कृपा चाहिए होता है। उसके बाद फिर आप लोग जो बोलना चाहें वो बोल सकते। देखिए मेरा रिक्वेस्ट यही है कि मानव जीवन मिला है, मानव चेतना मिली है आपको, तो ये चेतना, ये जीवन जन्म जन्मांतर के प्रयास के बाद मिलता है। इस जीवन को शुद्ध बना लीजिए, इस जीवन से अपने आप को शुद्ध बना लीजिए। वैष्णवों का संग कीजिए, गुरु के आदेश अनुरूप कार्य कीजिए, जीवन सफल हो जाएगा, कष्टों से मुक्ति हो जाएगी। और अगर ये नहीं किया तो मानव जीवन का जो लक्ष्य था वो प्राप्त नहीं। और उसको छोड़ करके कोई कितना भी प्राप्त कर ले, दुनिया के सबसे अमीर क्यों ना बन जाए, दुनिया के सबसे ज्यादा ज्ञानी, बली, सुंदर क्यों ना बन जाएगी, उसमें एक्चुअली में कोई लाभ नहीं। ये सब करके कोई लाभ, ठीक है। तो मेरा रिक्वेस्ट यही है कि जीवन के लक्ष्य जो है उसको प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। बहुत मुश्किल नहीं, बहुत मुश्किल नहीं, कितना आसान से जानिए। और अगर मैं एकदम सरल शब्दों में बोलूं, एकदम सरल शब्दों में, पहला स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 1 ये जानिए गुरु कौन है। ठीक है, आप खुद अपने प्रयासों से जानिए, खुद से जानिए गुरु कौन है। अगर मैं उसको भी एकदम सरल शब्दों में बता दूं, गुरु वो जो भगवान के पास ले जाए। ठीक है, पहला। स्टेप 2, गुरु की आज्ञा अनुरूप कार्य। गुरु जैसा जैसा बोले वैसा वैसा काम करे, जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करे। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। जिनकी जो जैसी भी जिज्ञासाएं हो पूछ सकते हैं। चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। वैष्णव प्रणाम मंत्र करेंगे कौन? हरे कृष्ण। अनीता माता जी, आपको वैष्णव प्रणाम मंत्र आता है? आप कर सकती हैं, हैंड रेज्ड नहीं? ओके। गगन प्रभु जी, आवाज एक बार सुना दीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी बोलिए, आवाज आ जाएगी। हरे कृष्ण प्रभु जी। अभी भी आवाज तो मोटी मोटी है। चलिए ठीक है, हाँ आज आज मत कीजिए, कल कर लीजिए। ऋतु माता जी आप कीजिए,
परंतु परंतु पहले वैष्णव प्रणाम मंत्र का अर्थ बता देने दीजिए। कोई भी वैष्णव प्रणाम मंत्र किए बिना मत लीजिए। देखिए, भक्ति करने के लिए, शुद्ध जीवन जीने के लिए हमें 3 लोगों की कृपा चाहिए होती है। 3 लोगों की। कौन? हरि, गुरु, वैष्णव। हरि मतलब कृष्णा, गुरु तो जानते हैं, वैष्णव जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, जो भगवान के बारे में जानना चाहते हैं। इस 3 लोगों की कृपा चाहिए। ठीक है, तो वैष्णवों की कृपा मिलती है वैष्णव प्रणाम मंत्र करके, है? इसके बिना कुछ नहीं हो सकता। कल्प वृक्ष होते हैं? बहुत कुछ मिल जाएगा, जो उम्मीद नहीं किया होगा वो मिल जाएगा। कभी वैष्णव प्रणाम मंत्र से पहले नहीं जाना चाहिए। उसके बाद भी जो भी पूछना है पूछिए, कोई रुकावट नहीं। हरे कृष्ण। ऋतु माता जी प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी। कल्पतरुभ्यश्च वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय इस बैंड कृष्ण प्रभात की जय भगवती की जय हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ज्वाइन करने के लिए, चैंट करने के लिए, सुनने के लिए। यस, किन्हीं की कोई भी किसी प्रकार की जिज्ञासा है कुछ अनम्यूट कीजिए, पूछिए, सीधा अनम्यूट कीजिए, पूछिए, कोई दिक्कत नहीं, पूछिए पूछिए। हैंड रेस जिनका भी है वो भी अनम्यूट करके पूछे, अनम्यूट करके पूछे। दीपा माता जी कुछ जिज्ञासा है? मैं म्यूट कर रहा हूँ, अगर जिज्ञासा हो तो अनम्यूट करके पूछे। हरे कृष्ण। यस यस पूछे। यस, सभी को जीवन में क्लैरिटी आई, समझ में आया? देखे अपना झूठ, देखे सभी ने झूठ देखा। हरे कृष्ण। यस, देखिए सबको इस प्रकार से झूठ नहीं चाहिए, परंतु ठीक है आप लोगों को अब नहीं जीना चाहिए। बाकी लोग तो जी रहे हैं, परंतु आप लोगों को नहीं जीना। आप लोग झूठ में मत जिए, सत्य में जिए। जो भी सत्य है, आपका जो सत्य है आप उसे स्वीकार करिए। पूर्ण सत्य जानना है तो भगवान के पास है। अधूरा अधूरा सत्य बहुत ज्यादा, परंतु पूर्ण सत्य तो बस भगवान। यस, इन्हीं की कोई भी जिज्ञासा, कुछ भी पूछिए, पूछिए 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 ना। अनीता माता जी कोई जिज्ञासा है? पूछिए ना, अनम्यूट कीजिए ना। ज्योति माता जी अनम्यूट कीजिए। क्या किन्हीं और को पूछना है? किन्हीं को नहीं पूछना है? हाँ? जीवन में चैलेंजेस आ रहे हैं, नहीं पूछना है? जीवन में इतना संघर्ष, नहीं पूछना। आसान हो गया जीवन। हरे कृष्ण। पूछिए पूछिए, जिनको पूछना पूछिए, मेरी तरफ से कोई रोक नहीं।
पक्का नहीं पूछना, फिर कीर्तन सुने। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। रोक सकते हैं लाइव? आज भी देख लीजिए, आप लोगों से सामने देख लीजिए। जब तक कोई भी जिज्ञासा पूछने के लिए चाहता है तब तक लाइव भी नहीं रोकते। लाइव भी आप लोगों के कहने पे रोके। आप लोग बोल दीजिएगा कि ठीक है अब रोक दीजिए, तो रोक दीजिए। क्या करें, रोक दें? पूछ लीजिए, कोई पूछ लीजिए, अनम्यूट कर। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। देखिए जीवन कितना सरल है, जबरदस्ती का मुश्किल नहीं, मुश्किल मत बने। आसान है, आसान रूप से जी लीजिए। चलिए लाइव रोकते हैं और फिर कीर्तन सुनते हैं। किन्हीं की जिज्ञासा हो तो भी पूछ सकते हैं, चैट में भी लिख सकते हैं, जैसे पूछना पूछ लो, जो तरीका। यहाँ पे चैट है, चैट में लिख दीजिए। अगर बोले हरे कि नहीं कृष्णा नहीं। प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस माता जी, पूछिए पूछिए। प्रभु जी हमको गुस्सा इतना क्यों आता है? गुस्सा इतना क्यों आता है? हमको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है प्रभु जी। गुस्सा गुस्सा आता नहीं है। गुस्सा किसी को आता नहीं है, गुस्सा दिखाया जाता है। ये पहली बार सुनिए, गुस्सा आता नहीं है, गुस्सा दिखाया जाता है। मालूम है क्या होता है? पूरा प्रोसेस मालूम है क्या होता है? होता कैसा क्या है कि कोई आपके अहंकार को टच कर देता है, कोई छू देता है, कोई आपके इस प्रकार की स्थिति को हाथ लगा देता है जहां पे आप अपना जहां पे स्वामित्व जानते हो, ये तो तुम नहीं कर सकते, और दूसरा वही करता है। कोई दूसरा वैसा करता हो, कोई दूसरा वैसा करता हो तो हमें लगता है हाँ? कोई दूसरा वैसा करता हो तो हमें लगता है कि इसकी हिम्मत कैसे हुई। और फिर क्या होता है कि गुस्सा हम दिखाते हैं, है ना? गुस्सा किस लिए दिखाते हैं? कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की। जी प्रभु जी। हाँ, तो गुस्सा आता थोड़ी ना है, गुस्सा तो हम दिखाते हैं, मतलब गुस्सा अंदर से करते हैं। उसने कुछ ऐसा नहीं कंट्रोल किया कि करते आप गुस्सा मतलब करें। होता है ना प्रभु जी, मतलब कुछ भी होता है ना, गुस्सा इतना आ जाता है, हम कितना अपने आप को नहीं नहीं कंट्रोल नहीं, करना चाहते अगर हैं कि अगर देखिए फिर देखिए देखिए जानते हैं प्रभु जी, जब हम कुछ बोल देते हैं ना, फिर बाद में पछताते हैं कि हम ये बात क्यों बोल दिए उसको। देखिए बड़ा सरल सा कार्य है, अपने आप को प्रभु जानना छोड़ना होगा। अब देखिए वो जानना छोड़ना बड़ा मुश्किल है, रास्ता बहुत सरल है, परंतु प्रभु जानना छोड़ना बड़ा मुश्किल है। तो फिर कैसे छोड़ सकते, कैसे छोड़ सकते आप? जब देखिए क्लास में आप जुड़ने लगी गई हैं, है ना, तो आप गुरु के स्वामित्व को जान हैं, जिनको भी गुरु जाने उनके स्वामित्व को जान ले कि वो जो बोलेंगे वो करेंगे। गुरु ने बोल दिया गुस्सा नहीं करना है तो नहीं करेंगे, उनने जो बोला है वो करेंगे। ठीक है, जी तो अभी कभी ये गुस्सा करने वाला जब जैसे ही सिचुएशन लग जाए, हैं, लगने लगे कि गुस्सा करेंगे, हैं, गुस्सा हम प्रदर्शित करेंगे, इनने ऐसी स्थिति कर दी, आप क्या कीजिएगा? कीर्तन शुरू करके बैठ जाइए। आप निशा माता जी को जानती है ना? निशा माता जी को बोलिएगा 8-10 कीर्तन दे देंगे, कोई भी एक कीर्तन चला करके सुनने लग जाएगा। मोबाइल मोबाइल पे फट से क्लिक कीजिए, कीर्तन चलाना, हाँ कीर्तन सुनेंगे हम, कीर्तन सुनेंगे। गुस्सा में उस टाइम हमको कीर्तन याद आएगा प्रभु जी। हाँ यही तो बात है। देखिए एक्चुअली मालूम है क्या है, स्थिति ऐसी है, कृष्णा बोलते हैं कि हर स्थिति में मुझको याद करें। अगर आप बोलते हैं गुस्सा हम प्रदर्शित कर रहे हैं, गुस्सा दिखा रहे हैं, उस समय हम कृष्णा को याद नहीं करें, ये बहुत गलत बात। नहीं, जो मेरा आपने दिल में, बोला जो मेरा मन में है प्रभु जी, वही आपसे बयां किए हम। जैसे नहीं देखिए नहीं, ना अच्छा आज। की अच्छा की, परंतु क्या कीजिए कि जब गुस्सा दिखाने का आपका सिचुएशन आ जाए, जब आपके कोई अहंकार को टच कर दे और आपको बुरा लगे,
तो आप क्या कीजिए, वो उस समय कीर्तन सुनिए, कीर्तन सुनने के बाद थोड़ी देर बाद उनसे जाकर के बात कीजिए। 5 मिनट कीर्तन सुन लेंगे, उसके बाद बात करेंगे। आगे से अब यही पहले हम करें कीर्तन, प्रभु जी। हाँ तो ये कीजिएगा, कीजिएगा और बताइए, ठीक है। जी प्रभु जी। गगन प्रभु जी का भी सेम क्वेश्चन था, वो भी आंसर हो गया, ठीक है। जिनको जिनको कीर्तन चाहिए होगा बोल दीजिएगा, दे देंगे। हमको तो चाहिए वापस प्रभु जी, हमको नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है। हम मिल जाएगा, चाहते हैं, मिल जाएगा। सुबह जुटते हैं लेकिन है ना, पता ही नहीं चलता हमको। ना ना 7 बजे से स्टार्ट हो जाता है, 7 बजे स्टार्ट जुड़ा कीजिए, 7:02 से स्टार्ट, ठीक है। आरती हो जाती है, उस समय ही जुड़ा कीजिए। आपका भला तभी होगा जब साथ में जुड़िएगा और नाम जप कीजिए, है ना। आप तो अनम्यूट मत कीजिएगा, आप अनम्यूट मत कीजिएगा, बाकी लोग अनम्यूट करके चैंट करेंगे, आप अनम्यूट मत कीजिएगा कुछ दिन के लिए, 5-10 दिन के लिए कम से कम। बाकी लोगों को चैंट करने दीजिए और आप भी जुड़े रहिए, जपिएगा, परंतु अनम्यूट मत कीजिएगा, माइक को अनम्यूट मत। प्रभु Yes. जी, प्रभु जी सुबह से वही करेंगे। प्रभु जी दूसरों की, गगन प्रभु जी आपका भी आंसर हो गया, कुछ और आपका और कुछ है तो पूछिएगा। प्रभु जी दूसरों की बुराई करने की आदत है, कैसे दूर करें? देखिए, आप दूसरों को इंपॉर्टेंट समझते हैं, इसीलिए आप दूसरों की बुराई करते हैं। परंतु एक बात बताइए राघव प्रभु जी, एक बात बताइए, आप जिनको 5 साल पहले या फिर 10 साल पहले कभी जानते हो, 10 साल पहले 10 साल पे आ जाइए, उसके बाद 5 साल पहले। 10 साल पहले अगर आप 100 लोगों को जानते थे, 100 लोगों को डेफिनेटली नहीं जानते हो, परंतु अगर 100 लोगों को 10 साल पहले जानते थे, आज उनमें से परिवार को छोड़ दीजिए, घर परिवार को छोड़ दीजिए, घर परिवार के बाहर अगर 100 लोगों को जानते थे, आज उनमें से 5 लोगों को भी जानते हैं राघव प्रभु जी। 100 लोगों को जानते थे, 5 लोगों को भी जानते हैं। 5 साल पहले अगर 100 लोगों को जानते थे, उनमें से 10 लोगों को जानते हैं क्या आज? घर परिवार छोड़ दीजिए, घर परिवार वाले कहाँ जाएंगे? एक बात बताइए, जो वो इतने ही अनइम्पोर्टेंट है, उनका इतना मोल नहीं है कि आप जानते भी हो तो उनके बारे में बात करके भी क्या कर रहे हैं? प्लीज माफ कीजिए, ये एग्जांपल देने के लिए माफ कीजिए, परंतु आप समझिए, सपोज कीजिए रोड पे 10 कुत्ते दिख रहे हैं, हर का एक नाम रख दीजिए, और आप एक दूसरे के बारे में बात कर रहे हैं। आप एक दूसरे दोस्त में, मित्रों में उस कुत्तों के बारे में बात कर रहे हैं, उसका कोई मतलब है? ऐसे बात करने का कोई अर्थ है? समय बर्बाद करने का कोई मोल है? हर किसी के बारे में जानने का, हर किसी के बारे में बात करने का कोई मोल है? आपको उनके बारे में जानना चाहिए जो इंपॉर्टेंट है जीवन में। इंपॉर्टेंट ही नहीं है, उनकी बुराई करें अच्छा ही करें, क्या करें? उनके लिए टाइम भी कहाँ है मेरे पास? हाउ आर दे इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ? हमारे जीवन में महत्वपूर्ण ही क्यों है? कोई महत्व है उनका? कोई महत्व नहीं है, कोई महत्व नहीं है। जब महत्व ही नहीं है तो फिर क्यों अपने गले बांधे हुए हैं? उनको अपना काम करने दीजिए, आप अपना काम, ठीक है। आप अपने काम में अपना काम करते रहिए, उनको अपना काम करने दीजिए, जो कर रहे हैं उनको करने दीजिए, ठीक है। आप अगर कुछ अच्छा कर सकते तब उनको जाकर के शेयर कर दीजिए, नहीं तो फिर उनको, उनके बारे में सोच करके भी, अगर आपने 5 मिनट उनके बारे में सोचा, आधा घंटा सोचा, तो आधा घंटा बर्बाद किया ना, कचरा किया ना। आधा घंटा में कुछ अच्छा कर सकते हैं। आप जाकर के, प्लीज माफ कीजिए, वापस से एग्जाम्पल्स के लिए थोड़ा कड़वा कड़वा एग्जाम्पल, आप नाले में जाकर के खेलिएगा क्या 1 घंटे में? अभी जैसे उनके बारे में बात कर रहे हैं तो नाले में ही खेलने वाली स्थिति है आपकी, इसी तरीके से बर्बाद कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? अपने ऊपर मलिनता बांध दिए, अपने ऊपर मलिनता बांध दिए। क्यों बांध दिए? प्रभु जी का नेटवर्क, जो भी, हमको मलिनता नहीं लगानी है, अपने ऊपर मलिनता नहीं लगानी है, गंदगी नहीं लगानी, ठीक है। भौतिक मलिनता है, भौतिक लोगों में गंदगी है, हमको अपने ऊपर क्यों डालना? सॉरी, फिर से एग्जांपल देते हैं, राघव प्रभु जी फिर से एग्जांपल दिए थे, वो एग्जांपल भी ऐसे ही था कि भाग जाए, परंतु नहीं, बुरा मत मानिए, एग्जांपल दे रहे हैं, वो समझाने के लिए दे रहे हैं।
अगर आप सपोज कीजिए आपको बोल दें कि नाले में 1 घंटा खेलने जाइए, तो आप जाइएगा क्या? नाले में 1 घंटा? अगर हम इन लोगों के बारे में जो हमारे जीवन में जिनका कोई मोल भी नहीं है, तो हम अगर उनके बारे में सोच रहे हैं, तो नाले में खेलने ही जैसी तो स्थिति है। हम अपने आप को मलिन कर लिए, नाले में खेलेंगे तो क्या होगा? हम अपने आप को मलिन कर लेंगे, घर पे आकर के नहाना पड़ेगा और हमारा कोई लाभ हुआ नहीं। तो उनके बारे में बात कर रहे तो यही तो स्थिति है। नाले में थोड़ी ना खेलेंगे, इतने मूर्ख नहीं है, तो उनके बारे में बात नहीं करेंगे ना, सोचेंगे भी नहीं। उनको बहुत सारा काम है ना, इम्पोर्टेंट काम कीजिए, भगवान के बारे में जानिए, अपने जीवन के लक्ष्य के बारे में जानिए, शुद्धता जानिए, जीवन में आप कैसे कुछ अच्छा कर सकते हैं उसके बारे में जानिए। ऐसा टाइम बर्बाद करके ये सब वापस से बुराई से कैसा बचा जाए, आपके लिए भी नाला वाला एग्जांपल है। हरे कृष्णा माता जी। हाँ, सिचुएशन ऐसी हो कि हमारे सामने ऐसा हो रहा है, तो क्या करें? देखिए, भौतिक जगत में आए हैं तो क्या उम्मीद कर रहे थे कि अच्छा होगा आपके साथ? हैं? यहाँ पे इस जगत में जब आए हैं तो क्या उम्मीद कर रहे थे कि अच्छा होगा? ये उम्मीद करना, एक्सपेक्टेशन ही गलत है। ये उम्मीद करना ही गलत है। आप यहाँ पे अच्छा हो जाए, यहाँ पे कुछ अच्छा नहीं होने जा रहा, यहाँ पे बुरा ही होगा। इस जगत में आए हैं, यहाँ पे बुरा ही होगा। अब देखिए क्या होता है, सपोज कीजिए, अगर सपोज कीजिए कि एक बहुत ही खराब रोड है ना, बहुत सारा ऐसा पगडंडी जैसा रोड होता है ना, कि मतलब रोड के इधर गए तो गिर गए, रोड के उधर गए तो गिर गए, है। तो हमारा स्थिति भौतिक जगत में ऐसे ही है। इधर गए तो माया, उधर गए तो माया। थोड़ा सा रास्ता है, जिस रास्ते में भक्त चल रहे हैं, भक्ति चल रही है, गुरु बोल रहे हैं, उस रास्ते पे चुपचाप चलते रहिए, उसी रास्ते पे चलते रहिए। इधर नहीं देखिए, उधर नहीं देखिए, इधर का कार्य नहीं करना, उधर का कार्य नहीं करना, अपना कार्य करते चलिए। आप अपना कार्य करते चलिए, इधर उधर देख करके लाभ नहीं। और इधर उधर के लोगों के लिए क्या कीजिए, उनको जागृति दी, उनको बताइए क्या कि आपको क्या करना चाहिए। अगर आपके करने से लाभ है तब तो बताइए, नहीं लाभ है तो आपको, जैसे मैंने माता जी को एग्जांपल दिया था और मैंने माता जी को बोला नहीं था, मैं थोड़ा सा एक लाइन और आगे बढ़ा देता। आप क्या कीजिए, उनको प्रसादम दीजिए, और कुछ नहीं तो मंदिर से प्रसादम ला करके प्रसादम खिलाइए। अरे मैं आपके लिए प्रसाद लेने गई थी, प्रसाद लाई, आप कही ना। और फिर क्या होगा, धीरे धीरे जागृति बदलेगी। ठीक है, और अगर नहीं भी बदलती है तो आप अपना कार्य करते रहिए। देखिए, अगर भगवान उनको इस प्रकार की स्थिति देना चाहते हैं तब तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। आप अपना कार्य कीजिए, नहीं दे रहे हैं, वो भगवान के ऊपर है, आपके ऊपर थोड़ी ना। आप अपना काम करते रहिए। क्लियर है? आपको अपना काम करना है, आपको अपना काम करना है, आप अपना काम करते रहिए। इधर उधर देख करके लाभ नहीं है। मलिनता बहुत ज्यादा। अब ये वैसी स्थिति है, पूरे दुनिया का नाला साफ कर दीजिएगा क्या? दुनिया में बहुत सारी मलिनता, आप क्या दुनिया की मलिनता में लग जाइएगा? भौतिक जगत में मलिनता है, इसका मतलब ये थोड़ी ना हम साफ करने लग जाएंगे, है। हम जितना कर सकते हैं उतना करेंगे। अगर हमारे साहस में है कि हम कर सके तब हम कर देंगे। क्लियर है? अगर आपके सामर्थ्य में है कि साफ कर दें तो कर दीजिए। अगर उनके हृदय को शुद्ध कर सकते हैं तो कर दीजिए, परंतु अगर नहीं कर सकते हैं तो आप उसमें लगे मत रहिए। हम साफ तो नहीं कर सकते, परंतु उनकी मलिनता में हम लग जाएंगे, नहीं ऐसा। क्लियर है माता जी? हरे कृष्णा। आप अगर उनकी मलिनता में साफ करने में उनकी मदद कर सकते हैं तब तो करें, नहीं तो आप अपना कार्य करते हैं। ठीक है? हरे कृष्ण। और किन्हीं की कोई जिज्ञासा? हाँ? हरे कृष्ण। पूछे पूछे, किन्हीं को कुछ पूछना हो, कुछ भी पूछना। यस, हिमांशी माता जी, आंसर हुआ? बताया नहीं आपने। हाँ जी प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी।
यस, किन्हीं और की जिज्ञासा? नहीं, कोई जिज्ञासा नहीं है। यस, अनीता माता जी अनम्यूट कीजिए ना, अनम्यूट कर सकते हैं आप, शुरू से हैंड रेस की नहीं है परंतु अनम्यूट नहीं करते। अनम्यूट कर सकते हैं या चैट में लिख सकते हैं, कुछ भी कीजिएगा तो मैं आंसर कर दूंगा। पूछिए, जो पूछना पूछिए। नहीं पूछना? पक्का? चलिए, तो कीर्तन सुनते हैं, और कीर्तन बहुत ही अमेजिंग है, ऋचा माता जी ने शेयर किया था। माता जी वही वाला शेयर कीजिएगा। जी प्रभु जी। माता जी को ऐसे भी वो बहुत अच्छा कीर्तन है, सच बता रहा हूँ। कल परसों बोल रहे थे कि क्लास लेट स्टार्ट किया, माता जी को कीर्तन अच्छा लग रहा था, है? आज भी वही होता माता जी का बस चलता तो माता जी लेट ही क्लास स्टार्ट। कीर्तन सच में बहुत अमेजिंग है, आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, 10 मिनट बच रहा है, 10:35 तक कंटिन्यू करते हैं, कीर्तन सुनते हैं, है ना? यस, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ, उसके बाद स्क्रीन शेयरिंग भी स्टॉप कर देते हैं और माता जी कीर्तन शेयर। वैसे हमारी इच्छा ऐसी ही होनी चाहिए, हमारी इच्छा ऐसी ही होनी चाहिए